हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अयोध्या एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए काम कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे, अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है 17 दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम हो चुका है और अभी आंसर की नहीं आई है। तो उस आंसर की को बनाया है नेट की सहायता से। तो आप लोग अपना पेपर उठाएं और उसको देखें कितना आपका सही है। तो स्टार्ट करते हैं, पेपर को लेते हैं और इसमें सारा का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। बस दो प्रश्नों का हमें जवाब नहीं मिला है, हालांकि सही जवाब नहीं मिला है तो हम आपको बताएंगे भी नहीं, उनका सही जवाब आपको आयोग देगी। तो मैं इस दौरान आप पेपर के प्रश्न पढ़ूंगा और आंसर दूंगा, ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, ठीक है? ओके, तो ये आ गया हाथों में पेपर, पढ़ना शुरू कर दूं और आंसर बताना बेहद जरूरी है। पहला प्रश्न है कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर है ताप्ती। दूसरा है मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें कहा गया है कि राज्य के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये होगा आंसर गलत, लेकिन आयोग सही मानता है। सही मानता है क्या? सही है, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा गया है ना। ओके, नेक्स्ट कि बीजागढ़ की पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आंसर है सतपुड़ा श्रेणी में। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? आंसर है अल्पाइन वन। थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है, कौन सा? अमरकंटक पावर स्टेशन। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? खरगोन। मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में कौन सा जवाब सही नहीं है? आंसर है डी, यानी कि सड़क घनत्व में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? आंसर है प्रथम स्थान पर, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रभावित होती है? आंसर है सी, यानी कि माही नदी। तो माही नदी एमपी से उद्गम होता है और फिर राजस्थान और गुजरात में जाके विलय हो जाती है। तो माही नदी, दो पॉइंट निकलते हैं कि माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार काटती है गुजरात में द्वारा, मध्य प्रदेश में काटती है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा जवाब सही नहीं है? ऑप्शन सी कि काली मिट्टी में रेत की मात्रा सर्वाधिक होती है, जबकि रेत की मात्रा सर्वाधिक दोमट मिट्टी में होती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, यानी कि आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राजनीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या या डीपीएससी ने कहां से लिया है? आंसर है डी, आयरलैंड से। संसद के निर्माण में कौन शामिल होता है? आर्टिकल 79 कहता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उस आधार पर आंसर सी सही है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982 को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला, सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में होती है। कहां पर? लखनऊ में। ये अच्छा क्वेश्चन आया कि भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था? इसका सही जवाब है 6 बैंकों का। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई और उस आधार पर मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? आंसर है 11। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया? हालांकि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आंसर सी सही होगा। संविधान सभा के निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ।
निम्नलिखित सागरों में कौन सा सागर गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो भूमध्य सागर। अब इसमें कुछ सही मिलान आ गए, जैसे बैलाडिला जो खनन क्षेत्र है वो कहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। केंदुझर उड़ीसा में है। बालाघाट मध्य प्रदेश में। कुद्रेमुख कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन बी सही है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसमें नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मेघालय में। मानस असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में और शेषाचलम आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए सही है। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास यूएसए में हुआ था, बोइजे में। अब मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? मिजोरम को। क्वेश्चन अगला आता है कि पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? आंसर है बी, यानी बिस्मांगी प्रक्रिया नहीं आती है। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता दर? आंसर है डी, यानी कि सर्वाधिक केरल में, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। वायुमंडल की समस्त घटनाएं कहां पर होती हैं? तो ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल में। नासिक जिले में त्रिमकम पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन डी, वैतरणा नदी। अब फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन किसके उदाहरण है? ये B2C के उदाहरण है। ऑप्शन सी। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य है कि ऑप्शन बी है कि अनऑथराइज्ड जो पहुंच होती है ना, उसको रोकने के लिए। कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? ऑप्शन ए, फिशिंग हमला। ये रैपिडली सॉल्व हो रहा है ताकि आपका टाइम बर्बाद ना। मिलान करते रहिए। अगला है कि डैश है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है? ऑप्शन बी, विसंकेतन। कौन सा ब्रेव ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन डी, याहू। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी। चैट जीपीटी का विकास किया ओपन एआई ने? ऑप्शन बी। कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? ऑप्शन सी, एमपी ऑनलाइन। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? डीएसएल। ऑप्शन ए। ई कॉमर्स का लाभ ये है कि भाई 24 घंटे 7 डेज कार्य करने की क्षमता। ऑप्शन। भीमा नायक का संबंध है बड़वानी से? ऑप्शन बी। जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेजी विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? ऑप्शन बी, 1857 की क्रांति में। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? ये क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं मिला, काफी मैंने ढूंढा। अब इसका सही जवाब भाई आयोग देगा, ठीक है। अगला है कि चित्रकूट धार्मिक स्थल को अन्य ब्रह्मपुरी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी। मुकुल ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की? ऑप्शन डी। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है? ये खजुराहो में, महेश्वर में? ऑप्शन बी। दीपावली पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण कौन सी जनजाति की विशेषता? ये है ऑप्शन डी, यानी कि गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति भारत की प्रथम स्थान पे और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। रामचंद्र का किसकी रचना है? ये ऑप्शन सी, केशवदास की है। फिर अगला आता है कि निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड घटना कब हुई? ये इसका जवाब नहीं मिला है, ये आयोग बताएगी। मात्र 2 क्वेश्चन है जिनके हम जवाब नहीं ढूंढ पाया, नेट की सहायता ली फिर भी नहीं। अब सही जवाब आयोग देगा आपको जब आंसर की शो होगी। अगला है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पर। ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में गरीबी सबसे अधिक सुधार देखा गया है गरीबी में? तो ऑप्शन डी है, अलीराजपुर में। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? अचीवर्स का दर्जा प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने? ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों की 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर निम्न से उच्चतम व्यवस्थित करना है? तो आंसर है बी, पहले कम थी, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर।
अगला है कि टाट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन बी सही है कि अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए क्लस्टर कहते हैं। इंदौर है।